यह कहानी एक माँ और उसके दो बेटों की है। एक उसका अपना बेटा था और दूसरा उसका सौतेला बेटा। माँ अपने सगे बेटे से बहुत प्यार करती थी, उसे अच्छे कपड़े देती थी और स्कूल भेजती थी। लेकिन सौतेले बेटे से वह सारा काम करवाती, खेतों में काम करना, सफाई करना और घर के सारे छोटे बड़े काम संभालना। सौतेले बेटे के जन्मदिन पर उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने अपने बड़े भाई के कपड़े पहन लिए। जब बड़े भाई ने यह देखा तो वह बहुत गुस्सा हो गया और माँ से शिकायत कर दी। माँ ने सौतेले बेटे को खूब डांटा और उसे घर से निकाल दिया। वहीं अपने सगे बेटे को उसने पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। सौतेला बेटा गांव में ही एक छोटी सी दुकान पर मोमोज बेचने का काम करने लगा। उसने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे पैसे बचाने लगा। उसके मोमोज इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। कड़ी मेहनत के बाद उसने अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोल ली। उसकी दुकान भी बहुत मशहूर हो गई और उसके मोमोज की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। धीरे धीरे वह बहुत पैसे कमाने लगा और उसने अपना एक सुंदर सा घर खरीद लिया। अब वह खुशहाल जीवन जी रहा था। कुछ सालों बाद माँ बहुत बीमार पड़ गई। वह अपने सगे बेटे के पास शहर चली गई, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि उसके बेटे ने बिना बताए ही शादी कर ली थी। जब माँ ने अपने बेटे से साथ रहने की इच्छा जताई, क्योंकि अब वह खुद का ख्याल नहीं रख सकती थी, तो उसकी बहू ने उसे घर में रखने से इनकार कर दिया। बहू बहुत मतलबी थी और नहीं चाहती थी कि सास उसके साथ रहे। दुखी माँ उसी दिन गांव लौट आई और अपने सौतेले बेटे के घर गई। उसने रोते हुए माफी मांगी और रहने की इजाजत मांगी। सौतेले बेटे का दिल बहुत बड़ा था। उसने बिना किसी गिले शिकवे के माँ को माफ कर दिया और अपने घर में रहने दिया। कुछ समय बाद एक दिन खबर आई कि एक बड़े व्यापारी को उसके ही बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया। जब इस बारे में पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि यह व्यापारी और कोई नहीं बल्कि वही सगा बेटा था जिसे माँ ने शहर भेजा था। धोखा खाने के बाद वह बहुत रोया और अपनी गलती का एहसास किया। फौरन वह अपनी पत्नी के साथ कार में बैठा और सौतेले भाई के घर पहुंचा। दरवाजे पर आकर उसने अपने भाई से माफी मांगी। भाई, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। सौतेले भाई ने उसे गले लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं भाई, जो होना था हो गया। अब हम सब एक साथ रहेंगे। इस तरह माँ और दोनों भाई फिर से एक हो गए और उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।